हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा कोर्स ऑन स्टॉक ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। और इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा कि शेयर्स क्या होते हैं और ऑप्शंस अभी हमने बात नहीं करी, शेयर्स क्या होते हैं, और फिर हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, दो स्टॉक एक्सचेंज हैं मेजर हमारे, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप किसी में भी बाय सेल कर सकते हैं। उन स्टॉक एक्सचेंज में क्या खरीदा बेचा जा रहा है? बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे बेचे जा रहे हैं। ठीक है, एक तो शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। तो शेयर्स मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं, कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका हिस्सा एक शेयर कहलाता है और वो खरीदे बेचे जा सकते हैं। आज अगर मैं टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि एक आईटी जायंट है, उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ। और वो फिर फ्यूचर में बढ़ते 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 जब अच्छे रिटर्न देंगे तो आज उनकी वैल्यू बढ़ के, आज मैं अगर 2 लाख के शेयर खरीदूंगा तो हो सकता है वो 10 साल बाद 25 लाख के शेयर की वैल्यू उनकी हो जाए। मैं उनको 10 साल बाद बेचूं तो मुझे 25 लाख मिले। डिपेंड्स, वो कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कितना अच्छा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो होता है शेयर्स, शेयर्स खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा इसके अंदर होता है फ्यूचर्स। अब ये फ्यूचर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। शेयर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, तीसरा होता है ऑप्शंस। ये तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं जो कि शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो शेयर्स का तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है। कोई भी कंपनी है, टीसीएस, रिलायंस या इन्फोसिस या जो भी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 20 साल बाद उसके शेयर्स बेचूं, तो मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हो, जैसे कि वॉरेन बफे और जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यही करते हैं। राकेश झुनझुनवाला, वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना आगे वो बढ़ सकती है, कितना अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रखते हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल तक। और फिर 6-10 साल बाद जब वो देखते हैं उन्होंने 2 लाख का खरीदा था और वो पहुंच गया 60 लाख, 70 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि शेयर्स बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब मार्केट देखने लगता है, मार्केट में देखिए करोड़ों पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि खरीद बेच रहे हैं शेयर्स को। तो जैसे मैंने आज कोई शेयर आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कहा यार ये कंपनी फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी, तो मैंने उस कंपनी की शेयर आज खरीद के रख लिए। वो मान लीजिए 1000 रुपये का एक शेयर आ रहा था, मैंने 10 शेयर खरीदे 10,000 रुपये के। ठीक है, तो 10,000 रुपये के मैंने शेयर खरीद लिए। अब जैसे जैसे टाइम पास निकला निकला निकला, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स आई, उसके प्रॉफिट बहुत अच्छे आने लगे, तो लोगों ने देखा। फिर उसके बाद ट्रेडिंग में, मार्केट में एक तरह से सबको अच्छा लगने लगा, अगर ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो सब लोग उसमें, उसकी डिमांड बढ़ गई शेयर की। तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो डिमांड और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, क्योंकि शेयर्स तो लिमिटेड है। अब कंपनी ने जो शेयर इशू कर रखे हैं वो तो, अगर मान लीजिए 10 करोड़ की कैपिटल है, ठीक है, उसमें से ओनर्स के पास हैं मान लीजिए 7 करोड़ के शेयर्स, और 3 करोड़ के मार्केट में खरीद बेचे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो शेयर्स 3 करोड़ के, मान लीजिए एक शेयर 1 रुपए का है, 1 रुपए का है तो 3 करोड़ शेयर हो गए। तो 3 करोड़ शेयर ही मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं, एक या तो एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा। तो अब डिमांड अगर 3 से 4 करोड़ शेयर की हो गई तो उस 1 रुपए के शेयर की प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि शेयर्स की प्राइस ऐसे बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उनका कंपनी का मुनाफा बढ़ता है उनकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स क्या होते हैं? तो देखिए फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स एक नया इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, नया प्रोडक्ट बना दिया क्या? अभी फ्यूचर कुछ नहीं है, ये फ्यूचर है या तो इंडेक्स का फ्यूचर होगा, इंडेक्स का फ्यूचर होगा, या फिर शेयर का फ्यूचर होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या है। ये बहुत सिंपल है, पर अभी इसमें आप लोग डील नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं छोटे इन्वेस्टर्स की। जो छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास 10,000 20,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, और वो डेली कमाना चाहते हैं, तो वो कैसे कमाएं हम उनके लिए बना रहे हैं वीडियोस।
तो फ्यूचर्स उनके लिए नहीं है। फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, कम से कम 2 लाख रुपए आपको चाहिए, तब आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, और रिस्की भी बहुत होता है ये, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है फ्यूचर्स का। तो देखिए फ्यूचर क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं जैसे कि मान लीजिए शेयर का फ्यूचर मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले TCS कंपनी मैंने एग्जाम्पल लिया है, TCS कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। उसके शेयर्स के साथ साथ मार्केट में TCS कंपनी के फ्यूचर भी, फ्यूचर एक प्रोडक्ट है, बस फ्यूचर एक प्रोडक्ट है, TCS फ्यूचर ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इन्होंने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज ने इनका बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि चलिए आज आप शेयर खरीद रहे हैं कंपनी का, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो आप रखो, लेकिन अगर आप ये भी खरीदना बेचना चाहते हो, यानी कि फ्यूचर में आज से 30 दिन बाद TCS का शेयर, आप ये मानते हो कि TCS शेयर आज सपोज 1000 रुपीज़ पे चल रहा है, TCS का शेयर, और आप ये कहते हो कि नहीं फ्यूचर में ये 1000 रुपीज़ से 800 आ जाएगा, ड्रॉप होके 800 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्या हम मार्केट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में 800 रुपये हो जाएगा, कोई कह रहा है फ्यूचर में नहीं 1200 रुपये हो जाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को करके हम सट्टाबाजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर इज टिपिकली अ सट्टाबाजी, जिसमें कुछ हो नहीं रहा है, बट बस सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर में इसकी प्राइस 1000 रुपये हो गई तो सामने वाला मुझे पैसे दे देगा। अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस मान लीजिए डिक्रीज हो गई, 800 रुपये हो गई, तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। बस ये एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और कुछ नहीं है। कोई आपके पास शेयर्स नहीं आ जाता, कोई आपके पास कुछ एडिशनल कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें बस ये कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और सेटल हो जाते हैं। मैंने आज TCS का फ्यूचर खरीद लिया 1000 रुपये का, तो इसका मतलब सॉरी 1200 रुपये का, तो इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर में ये शेयर 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और जो बेच रहा है 1200 रुपये का फ्यूचर, अब कौन बेच रहा है वो पता नहीं चलता, ठीक है। मार्केट में सिर्फ आपको स्क्रीन दिखती है, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है पता नहीं चलता। तो जब कोई बेच रहा है तो उसके अंदर वो बेच रहा है, वो ये सोच रहा है कि फ्यूचर में ये 1200 रुपये से नीचे टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि वो बेच रहा है आज 1200 रुपये में, और जब वो शेयर नीचे जाके मान लीजिए 800 रुपये हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो 800 रुपये पे खरीद लेगा और ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा ये सौदा, ठीक है। तो ऐसे इसमें अर्निंग की जाती है फ्यूचर में। फ्यूचर एक प्रोडक्ट बना दिया, उसी को बेचा रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये शेयर का फ्यूचर भी हो सकता है और निफ्टी का फ्यूचर भी हो सकता है। इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, ये होते हैं। तो ये फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग समझते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है।